गुड इवनिंग मैम। हाय नैतिक, गुड इवनिंग। हाँ, आप अपने फटाफट से डाउट्स पूछ लो। कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट्स? मैम अभी तो मेरा 3C तक अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ। अभी तो मतलब मेरी बी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। और अभी तो मेरी बी वाली एक्सरसाइज तक हुआ है। ठीक है, तो बी वाली एक्सरसाइज में कोई भी डाउट्स हैं? हाँ मैम। हाँ, चलो पहले डाउट्स क्लियर करते हैं। हाँ, बताओ कौन से क्वेश्चन में। मैम 14। ये वाला ना? हाँ। ये ना? हाँ मैम। देखो, इसमें लिखा है क्वेश्चन में तुम्हारे तुम्हें क्या है, वो शो करना है, क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन करना है ना। तो यहाँ पे तुम सिंपली इसको एक्स स्क्वायर समझो और इसको वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो। चलिए मैम, गलती से 14 हो गया ये। 15 15। अच्छा, 15 है, ओके। हाँ। देखो, इसमें लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी। तो तुम इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ए प्लस बी। A+B A-B। हम्म इसमें से -1 कॉमन ले लो, तो बताओ अंदर क्या बचेगा? -1 कॉमन ले ले, तो फिर ए ए माइन ए ए क्या बचेगा? A+B। ए प्लस बी बचेगा ना, देखो, क्योंकि अगर तुमने -1 कॉमन लिया है, ए प्लस बी अंदर है, तो इसको वापस से ओपन करोगे तो -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से, फिर -1 माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस बी से, तो फिर माइनस बी। तो वापस ओपन करने पे हमें वही मिल रहा है, राइट? हाँ मैम। तो इसलिए जब हमने -1 कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा? ए प्लस बी, क्योंकि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके वापस से हमें माइनस देगा, इसलिए हमें यहाँ पे अंदर प्लस रखना पड़ेगा, राइट? अब तुम देखो, यहाँ पे ए प्लस हाँ बी तुम्हें मैम। कॉमन दिख रहा है ना, कॉमन है, इसको बाहर निकाल दो, ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा ए माइनस बी माइनस वन। ये तुम्हारा आंसर है। हाँ। ओके, और बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? 21st। बाप रे, इसमें तो आइडेंटिटी लगा दी इन्होंने। आइडेंटिटी याद है, ए प्लस बी का होल क्यूब वाली? छोड़ो, नहीं नहीं नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो, मत करो, आइडेंटिटी मत लगाओ, तुम इसमें सिंपली वही कर लो जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। इसको अभी एज इट इज रहने दो, इसमें से -1 कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा ए प्लस बी, ठीक है? अब तुम देखो, ए प्लस बी यहाँ पे हाँ भी है, ए मैम। प्लस बी यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हाँ 1 मैम। है। तो अब हमने क्या करना है, हाँ ए मैम। प्लस बी कॉमन ले लो, अंदर बताओ क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा बताओ? अच्छा, A+B² -1। ए प्लस बी का होल स्क्वायर -1, हाँ सही है, यही बचेगा। तो फिर जो है फिर अच्छा अच्छा, तो फिर आ जाएगा A+B² -1 -1 स्क्वायर, तो फिर A+B+1 A+B-1। यही आंसर होगा। मैम ये आइडेंटिटी वैसे लगाने की जरूरत है वो वाली, क्योंकि जो है कि हमारे पास जो है वैसे नहीं हम लोग कर सकते A+B² -1 स्क्वायर और फिर उसको A² -B² से करते तो। 1 मिनट रुको, इसका आंसर चेक करो कितना दिया है इसमें 31st में। हाँ, 31st, अच्छा, हाँ समझ गए। हाँ सही कह रहे हो, यहाँ पे वो लगाओ, वो वाली आइडेंटिटी। यहाँ पे इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो यहाँ से आ जाएगा A+B+1 इंटू ए माइनस A+B -1, है ना? कोई हाँ कंफ्यूजन? मैम। नहीं मैम। ठीक है, और बताओ कौन सा क्वेश्चन?
मैम फिर जो है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। ए माइनस बी इंटू वन माइनस ए माइनस बी, इसमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन। मैम ये आंसर है। अच्छा हाँ, वही हम सोचे कि इसमें क्या फैक्टराइजेशन करें। क्या है क्वेश्चन नंबर? 25। 25, ओके। देखो अब इसमें लिखा है, अब देखो इसमें क्या करना है तुम्हें ना, ए माइनस बी पहले ऐसे ही रहने दो। इसमें से -1 कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बचेगा ना। हाँ मैम। ठीक, अब देखो ए माइनस बी को एज इट इज रहने दो, अब इसको फॉर्मूला में चेंज कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ से तुम्हें ए माइनस बी कॉमन दिखेगा, निकालो बाहर। ये तो हम तुमको समझाने के लिए वन लगाते हैं, इसको तुम ना भी लगाओ तो चलेगा, वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। ये आएगा आंसर। अब देखो इसको ओपन करोगे ना तो अंदर फिर ये साइन चेंज हो जाएगा, वन माइनस ए माइनस बी। आया समझ में? हाँ मैम। कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है, अब सिंपली हमें क्या करना था, इसमें से माइनस साइन को कॉमन निकालना था बस। जैसे ही तुम माइनस साइन कॉमन निकालोगे तुम्हें तुरंत आइडेंटिटी दिखने लगेगी। उसको ओपन कर दोगे, फिर जैसे ही आइडेंटिटी ओपन होगी यहाँ से ए माइनस बी तुम्हें कॉमन निकल जाएगा। फिर इसकी जगह पे हम यहाँ पे वन रख देंगे क्योंकि हमने ये बाहर निकाल दिया है पूरा पूरा। तो अब कुछ नहीं, तो वन तो रखना ही पड़ेगा बिकॉज वन मल्टीप्लाई होकर वापस से वही आएगा। और फिर बचा हुआ माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन, फिर ये प्लस बी यहाँ पे, ठीक है। और बताओ कौन सा क्वेश्चन? मैम 32। क्वेश्चन नंबर 32। देखो इसमें ना एक हमें आइडेंटिटी दिख रही है, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। और इसमें से माइनस साइन हाँ कॉमन मैम। ले लो, अंदर बच जाएगा 2x + 3y। और इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2x + 3y इंटू 2x - 3y। और ये -2x + 3y एज इट इज। अब तुम देखो यहाँ पे तुम्हें फिर अच्छा। आइडेंटिटी दिख रही है, आइडेंटिटी नहीं मतलब हाँ कॉमन सर। दिख रहा है ये और ये। तो ये तुम्हें कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2x + 3y कॉमन। अंदर बच जाएगा टू वन एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस। आया समझ में? हाँ मैम। पक्का देख लो, कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है, और बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? बस मैम और कोई डाउट नहीं है। ठीक है चलो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज लगा लो फिर यहीं पे। कौन सी है? हाँ, ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं कि अभी करवाने पड़ेंगे हमको? नहीं मैम, एग्जाम्पल अभी जो एग्जाम्पल एग्जाम्पल 3 तक हुआ है। ठीक है, तो फिर अब 4 से स्टार्ट करूँ। मैम ये फोर्थ वाला मुझे जो है समझ नहीं आ रहा था, ये 5√3x और वैसे 3√3x को कैसे करना है। ठीक है। देखो अगर हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे लिखा है x² + 5√3x + 12, ये हमारा क्वेश्चन। अब हमें इसको देखना है 12, हमने पढ़ा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कि यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो भी नंबर होगा इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो वन है, तो इस सिर्फ हम 12 ले रहे हैं फिलहाल अभी, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ पे अगर कुछ होता तो हम उसको भी 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, याद है कि भूल गए? कल बताया था ना। और क्या? यहाँ पे मिडिल अगर, टर्म स्प्लिटिंग। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हमने कल बताया था कि x² का जो भी कोफिशिएंट होता है, मतलब जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c होता है, तो इस a और c को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना पहले, इसको हाँ मैम। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं ना इसके क्या फैक्टर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में x² के पीछे तो कुछ था ही नहीं ना, वन था ना। तो हम सिर्फ 12 को ही हाँ तो मैम। लेंगे ना, 12 × 1 वापस से 12 ही तो आएगा। हाँ मैम। तो हम सिर्फ 12 को ले लेंगे।
ठीक है। अब 12 को जब तुम लोगे तो हमको देखना है कि 12 के ऐसे दो फैक्टर्स क्या हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिल जाए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो हमें क्या मिल जाए, 5√3 मिल जाए। 5√3। अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, √3 है। इसका मतलब ये होगा कि तुम कोई भी ऐसा नंबर लोगे, जैसे मान लो तुमने ले लिया 2√3 या तुमने 4√3, तो मतलब कोई भी ऐसे नंबर्स ही लोगे जिसके लास्ट में √3 होगा, तभी तो यहाँ पे √3 आएगा ना। हाँ मैम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मल्टीप्लाई में भी वही सेम चीज होगी, मतलब √3 × √3 तो होगा ही होगा। अब √3 × √3 तो बन जाएगा 3। तो इसका मतलब बच क्या रहा है, दूसरा नंबर 4। तो 4 की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, 2, मतलब 2 × 2। 2√3, नहीं 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 नहीं, 4 ले लो और मैम 1 ले टू लो, रूट 4 थ्री और 1। प्लस फोर रूट 4 थ्री और 1, 4 मैम 1 4 टू 1। रूट थ्री प्लस 4√3 5√3 कैसे हुआ? वेट 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 वेट, हमने ये लेना है ना, 4√3 और 1√3। अच्छा फोर रूट अच्छा। थ्री और वन रूट हाँ तो थ्री फिर ये आ गया, लेना है। फिर 5√3 भी आ गया, और वो हाँ। 4 × 1 अरे इंटू हम थ्री हम तुमको 12 बस ये सिखाना चाह रहे हैं कि ये हम लेते कैसे हैं, मतलब यहाँ पे तुम्हें बहुत कंफ्यूजन होगी ना कि कैसे लेना है, वो समझ नहीं आएगा। तो हम तुमको बता रहे हैं कि कैसे लेते हैं, मतलब यहाँ पे ये √3 जो है वो फिक्स होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी तुम नंबर लोगे √3 होगा ही होगा तुम्हारा। हम ये बताना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 और √3 यहाँ पे भी होगा ही होगा। और √3 × √3 होता है 3। इसका मतलब 3 के साथ एक ही पॉसिबल नंबर आ सकता है जिसकी वैल्यू 12 होती है, जो कि है 4। हमें चाहिए 4। तो अब हमको ऐसा नंबर सेट करना है यहाँ पे कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो 12 आए, मतलब कि हम यहाँ पे अगर हम 4√3 और 1√3 लेते हैं तो हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो समझ में आ रहा है। हाँ मैम। तो हमको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अभी अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा। तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 4√3x प्लस 1√3। 1√3 की जगह पे हम डायरेक्ट √3x भी लिख सकते हैं ऐसे, प्लस 12। अब इसमें से हमको क्या कॉमन लेना है, x कॉमन ले लो, x प्लस 4√3। और इसमें से हमें क्या कॉमन लेना है, √3। तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस, हाँ, अंदर क्या बच जाएगा फिर, 4√3। अब देखो √3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 3 12 वापस से आ जाएगा तुम्हारा, है ना। अब बस इसमें से ये कॉमन निकाल दो तो बच जाएगा x प्लस 4√3 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस √3। ये तुम्हारा आंसर आया समझ में। मैम ये जो 12 का 4√3 कैसे कॉमन आया? हाँ देखो, 12 को तुम 4 × 3 लिख सकते हो, और इस हाँ 3 मैम। की जगह पे 4 × √3 भी लिख सकते हो। तो हमको तो यहाँ हाँ पे मैम। √3 ऑलरेडी था, हमें इसमें से √3 कॉमन चाहिए हाँ। था, तो हमने √3 कॉमन निकाल अच्छा दिया। अच्छा। आ हाँ रहा है समझ हाँ में। मैम, आ गया। हाँ आ गया ठीक है, अब समझ ये में। वाला क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, सेकंड वाला।
मैम इसका आंसर x+2√3 और x मतलब x-2√3 और x+5√3 आ रहा है। x+5√3 x-2√3 यही है। हाँ मैम। हम्म। सही है, वेरी गुड। चलो समझ में आ गया ना कैसे करना है। हाँ मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन लगाओ। मैम इस ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ये आइडेंटिटी से कैसे होगा? फैक्टराइज करना है। देखो इसमें हाँ इन्होंने तो क्या करना फिर होगा कि p+q है ना, ये p+q इसको सपोज कर लो हाँ मैम। x। तो x² -20x -125, ठीक है। x की जगह पे हमें क्या लेना है, p+q। ओ ओके, अब इसको अच्छा। फिर ऐसे फैक्टराइज करो। देखो 125 के दो फैक्टर्स क्या लेंगे हम लोग, बताओ। 25 × 5। 25 मैम। हम्म, ठीक है, अब x की जगह पे वापस से p+q लास्ट में पुट कर दो। आया समझ में। अच्छा। हाँ मैम। देखो आंसर यही है। हाँ यही है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन लगाओ। मैम इसका आंसर a² + 1 और a²। a² + 1 a² + 3 यही आ रहा है। हाँ मैम। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से ये वाला।
2x+5 और 3x+1 आ रहा है। प्लस फाइव सिक्स प्लस वन, हाँ करेक्ट एग्जैक्ट आंसर। चलो अब ये थोड़ा सा रूट वाला है, इसको ट्राई करो। मैम हो गया है क्वेश्चन सॉल्व। हो गया? कैसे किया बताओ, एक्सप्लेन करो। हाँ मैम। तो मैम पहले ये पहले तो ये मेरा फैक्टर मतलब ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग के बाद आया √2x² प्लस 1x प्लस 8x प्लस 4√2। फोर रखना था ना हम लोग को। एक मिनट देखो, रूट 2। वन और 8 चाहिए था, तो 8 के लिए हमें क्या करना होगा? क्या क्या लिया था यहाँ पे फैक्टर्स इसके, मैम मल्टीप्लाई? मैंने 1 और 8। 1 और 8, अच्छा ओके ओके गॉट इट। अच्छा मैम हाँ, मैंने सही है सही है सही है सही है। ठीक है, इसमें से फिर √2x कॉमन लिया होगा, अंदर बच गया होगा x+4√2, है ना? फिर 1 कॉमन, x+4√2। तो आंसर कितना आया? √2x+1 इन। मैम मैंने इसमें मैम हम्म।
आंसर क्या आया था, ये नहीं आया था? यही आ रहा है आंसर, देखो। एक्स हाँ प्लस फोर टू टू रूट मैम। रूट टू एक्स प्लस वन, ठीक है, आया समझ में? हाँ। कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। रूट टू वाले प्रॉब्लम हो रही है ना उसमें, धीरे धीरे आएंगे। ये वाला करो। ये तो आसान है, नंबर्स वाला है खाली। मैम इसका आंसर x+7 और 2x-3 आ रहा है। अभी 12 वाला कर लो, और क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल 10 और 11 अपना बाद में कर लेना, ठीक है? ये ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ये वाले इसको हटाओ, बाद में कर लेना मतलब। ये वाला कर लो भी।
नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? हेलो। नेटवर्क इश्यू है लग रहा है ना? मैम मेरा नेटवर्क इशू है। हम्म। मैम इस वाले क्वेश्चन में मुझे फैक्टर समझ नहीं आ रहे, क्या लूं? देखो, जब भी फैक्टर्स में कंफ्यूजन हो ना, तो इसके लिए तुम क्या किया करो कि सब पहले तो निकालो 35 × 12 कितना आया था। 420। हाँ, 420। ठीक है, तो तुमको जब लग रहा है कि फैक्टर्स निकालने में दिक्कत आ रही है, तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो ऐसे। ठीक, अब देखो यहाँ पे इन इन नंबर्स को देखो, इसी में से कोई एक होगा, मतलब इनको मल्टीप्लाई करते हुए देखो। तो क्या हो सकता है, 2 2 ज़ा 4, और फिर बचे हुए नंबर्स, नहीं नहीं छोटा हो जाएगा। यहाँ से लो, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 × 7 5 ज़ा 35, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। ये भी नहीं होगा, 35 है, और 35 - 13 कितना होता है? सॉरी, 35 - 12। 20। 23। 23। तो ये तो नहीं हो सकता, हटाओ इसको। मैम वैसे मैं मेरा 28 और 15 तो आ गया। 4 5 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, ये भी नहीं जा रहा है। मैम फिर क्या ले?